विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार में जान फूंकने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 जनवरी को त्रिपुरा के दौरे पर आ रहे हैं। भाजपा के जन विश्वास यात्रा के तहत राज्य में वे 2 रथ यात्राओं का शुभारंभ करेंगे। ये रथ यात्रा उत्तर में धर्मनगर से शुरू होकर दक्षिण में सबरूम पहुंचकर समाप्त होगी। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आज वेन्यू का जायजा लिया। বিধানসভা আমাদের রথযাত্রা শুরু হচ্ছে, ইলেকশনের দামামা বাজবে। এখান থেকে একটা রথ শুরু হবে, আর একটা রথ শুরু হবে নর্থের থেকে, একটা তো নর্থ আর একটা সাউথ থেকে শুরু হবে। তো দু জায়গা থেকে আমাদের সেইভাবে আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই প্রোগ্রাম গেছে। তো আগামী দিন আপনি দেখবেন মানুষের সমর্থন তো আমাদের আছেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে সবাই ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, উনি যা বলেন তাই করেন। ইলেকশন যেহেতু আমাদের মিশন 2023, সেই অনুযায়ী আমাদের দুদিক থেকে দুটো রথযাত্রা আগরতলায় গিয়ে 12 তারিখ মিলবে। সমস্ত রাস্তায় জনতা দেখবেন। আমরা মানুষের কাছে আমরা বলেছি জন আশীর্বাদ রেডি। তো মানুষ আমাদের আশীর্বাদ করবে সেই যাত্রাতে, এবং 2023 নিশ্চিত আমরা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হব আমাদের বিজেপি সরকার। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर पिनाकी दास के साथ। पिनाकी, रथ यात्रा शुरू कर रही है भाजपा, कितनी अहम होने वाली है ये पहल भाजपा की और कैसी तैयारी चल रही है फिलहाल वहां पर? देखिए, भाजपा मूल जो जिसके ऊपर ये इलेक्शन लड़ने वाला है वो है डेवलपमेंट इश्यूज, और इसके लिए ये कैंपेन ही मेनली शुरू हो रहा है, क्योंकि ये जो रथ यात्रा है ये असम के बॉर्डर सिटी धर्मनगर जो है नॉर्थ में, वहाँ से 11 बजे 5 तारीख को ये अमित शाह जी वहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे, और साइमल्टेनियसली उसी दिन 3 बजे सबरूम बॉर्डर जो है बांग्लादेश और त्रिपुरा का एक्सट्रीम साउदर्न बॉर्डर, वहाँ से सेम यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी वो फ्लैग ऑफ करेंगे। तो ये लगभग 1000 किलोमीटर पूरे 60 जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें ये मूवमेंट करेंगे ये रथ, और ये मेनली कैंपेन करेंगे बीजेपी की जो ऑलमोस्ट 5 साल का जो इनका जो रूल था उसमें किस तरह के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हुए और लोगों को वो पता चले थ्रू दिस कैंपेन। क्योंकि ये जो व्हीकल्स है या रथ बोला जा रहा है, जन विश्वास यात्रा जो है लोगों में विश्वास पैदा करे कि हाँ बीजेपी के अंदर इस तरह के डेवलपमेंट हुआ, और उसी के ऊपर एम्फेसाइज हो रहे हैं, और वहाँ पे यही कैंपेन चलेगा। क्योंकि उसमें जो लास्ट टाइम भी उन्होंने लाया था बड़े बड़े डिजिटल टेलीविज़न या डिजिटल मॉनिटर्स रहते हैं, उसमें ऑडियो विजुअल्स फैसिलिटी रहते हैं, और लोगों को वो देख के विश्वास हो और बीजेपी की तरफ अपना मत जाहिर करे। इसलिए ये मेनली कैंपेन है, और बीजेपी इसी के ऊपर एम्फेसाइज करे और बहुत अहम है। इसलिए अमित शाह आ रहे हैं यहाँ पे त्रिपुरा में, और अमित शाह का ये जनसंपर्क जो फिर से शुरू कर रहे हैं त्रिपुरा, ऑलमोस्ट 14 स्टेट्स वो राज्य विजिट कर रहे हैं जहाँ तक हमें पता चला, और त्रिपुरा से ये शुरू कर रहे हैं उनका। तो आप समझ ही सकते हैं इसका, और पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, और इसके जो मेन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दायित्व है हमारे त्रिपुरा के युवा मंत्री, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड ICA मिनिस्टर सुशांत चौधरी, जो यंग ब्लड है बीजेपी नेताओं में, तो उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ ही साथ पार्टी के तरफ से भी 2 जनरल सेक्रेटरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, ताकि ये मेन कैंपेन का जो ब्यूगल बजाएंगे अमित शाह जी आके वो सक्सेसफुल रहे। और उनका टारगेट है 10 लाख लोगों से डायरेक्ट संपर्क करने का। तो आप समझ सकते हैं त्रिपुरा का जो पॉपुलेशन है 4 लाख के करीब है, पर 10 लाख के साथ डायरेक्ट जनसंपर्क तैयार करेंगे इसके थ्रू से, ताकि लोगों में वो विश्वास पैदा हो और बीजेपी इलेक्शन में अच्छे रिजल्ट करे। तो विकास के मुद्दे पर
चुनाव लड़ना चाह रही है। भाजपा और जनता के बीच जाकर एक बार फिर उन्हें याद दिलाया जाएगा कि इन 5 सालों में त्रिपुरा में भाजपा सरकार ने क्या कुछ विकासमूलक कार्य किए। पिनाकी, अगर प्रचार की बात करें तो भाजपा ने प्रचार शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में और कौन कौन से बड़े चेहरे या फिर स्टार प्रचारक हमें देखने को नजर आ सकते हैं त्रिपुरा में? देखिए, बीजेपी की तरफ से डिमांड किया गया किस किस को चाहिए, उनका सिस्टम ऑफ कैंपेनिंग अलग है। दूसरे पार्टी जैसे सेट करते हैं दिल्ली से या उनके जो मेन हब से कि कौन कौन आएंगे, यहाँ पे उनके ऊपर लोकल जो लीडर्स है उनको बताया गया। और हमें जहाँ तक पता है प्रधानमंत्री जी खुद 4 कैंपेन करेंगे त्रिपुरा में। अभी तक फाइनल कुछ नहीं हुआ और बाकी सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स का पूरा एक गैलेक्सी ऑफ सेंट्रल लीडर्स एंड मिनिस्टर्स कैंपेन करेंगे। ये अब समझ सकते हैं कि 2018 में लेफ्ट का जब रूल था तब उन्होंने ये जाहिर किया था कि क्यों इतने मंत्रीज अभी सेंट्रल मिनिस्टर त्रिपुरा में आ रहे हैं। एक टाइम जो लेफ्ट हमेशा बोलता था कि सेंट्रल मिनिस्टर नहीं आते, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार और इम्पोर्टेंट बीजेपी के लिए ये स्टेट है, क्योंकि अगर आप देखें तो रूलिंग बीजेपी आईपीएफटी अलायंस से 8 टोटल मिनिस्टर्स और एमएलएज छोड़ के चले गए। ऑपोजिशन कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं अपने वोट को। लेफ्ट, पर्टिकुलर लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस एक साथ जोट बना के लड़ना चाहते हैं। हालांकि ऑफिशियल कोई घोषणा नहीं हुआ, पर उनका जो सिम्टम है, जो साइन दे रहे हैं वो यही है कि वो अभी बोल रहे हैं कि एक यूनियन प्लेटफॉर्म वो बना रहे हैं अगेंस्ट द वायलेंस जो त्रिपुरा में चल रहा है, और डेमोक्रेटिक सेकुलर एक प्लेटफॉर्म। हालांकि इलेक्शन के 2 महीने पहले उन्होंने एक साथ देखा भी गया बीजेपी के अगेंस्ट में बोलते हुए, और एक प्लेटफॉर्म से सीपीएम और कांग्रेस लीडर्स एक साथ। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टिप्रा मोथा एक जॉइंट एक बड़ा चुनौती है बीजेपी के, पर्टिकुलरली जो रिमोट ट्राइबल और हिल एरियाज़ में है, जो क्योंकि त्रिपुरा में एडीसी एरिया 70% ऑफ द एरिया उसमें कवर होता है। और तीसरा जो मेन चैलेंज रहेगा, जो इनर फाइट था बीजेपी और जो एंटी इनकम्बेंसी, उसको कैसे मैनेज करें। तो बीजेपी ने लास्ट मोमेंट पे उनका चीफ मिनिस्टर भी चेंज किए, जिसका अच्छा फल भी उनको मिल रहा है। तो सब मिला के बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किस इलेक्शन में। और ये अमित शाह जी जस्ट शुरुआत है, उनके पीछे काफ़ी लीडर्स आएंगे। तो बीजेपी एक तरफ से पहले से ही ऑलरेडी उनका कैंपेनिंग शुरू कर दिया। बूथ और सोशल मीडिया कैंपेन, बूथ को मजबूत करना, ये सब उन्होंने ऑलरेडी चालू कर दिया। हालांकि दूसरे पार्टीज अभी भी डायरेक्ट आने में अभी भी शुरू नहीं किया, पर अगले 1.5 महीने यहाँ पे बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स दिखा जाएगा, ये हम कह ही सकते हैं।